मंदिर परिसर के बाहर पोल बिजली के तार गिरने से और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से, संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। एक बार हम लोग जा रहे हैं, उसको देखेंगे। तो अब कुल स्थानीय लोग ही ज़्यादातर जिनकी मृत्यु हुई है, बहुत दुखद स्थिति है। मैं जा रहा हूँ। पीड़ित परिवार को सहायता निश्चित तौर पर सहायता भी मिलेगा, जो भी राहत हो सकता है पूरी ताकत से सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। लखीसराय के अशोक धाम में भगदड़ के वजह से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। अत्यंत ही घटना दुखद है और गंभीर है। जांच होनी चाहिए, सरकार जांच भी करेगी। गंभीर मामला है। जो लोग भी इसके लिए दोषी होंगे, सरकार उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। सुबह सुबह बिहार के लखीसराय में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो जाता है, जहां पर अशोक धाम में पूजा करने गए श्रद्धालुओं के बीच में अचानक से भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से एक साथ 7 लोगों की मौत की जो अभी तक पुष्टि है वो हो पाई है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं और ये आंकड़े जो है वो दिन ढलते ढलते बढ़ भी सकते हैं या फिर नहीं भी। लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम प्रशासन के जितने भी लोग हैं उनको हमारे द्वारा ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप वहां पर मुस्तैद रहें, अब और कुछ अनहोनी ना हो, इसको लेकर के आप लोग खास ध्यान दें। और ऐसे में आपको बताएं तो बिहार सरकार के कुछ मंत्री जो हैं वो अब पटना से लखीसराय के लिए रवाना हो भी गए हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लखीसराय में इस हादसे के बाद माहौल जो है काफी ज्यादा बिगड़ गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए वहां पर प्रशासन को मुस्तैद किया गया। अब बिहार के जो मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, वो यहाँ से कहते नजर आ रहे हैं कि वो अब यहाँ से सीधे लखीसराय के लिए निकलने वाले हैं। साथ ही साथ जो परिवार के सदस्य हैं उनको लेकर के सरकार अब कोई जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में वो पूरा जो सरकार है या फिर पूरे जो लोग हैं वो उनके परिवार वालों के साथ है। हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजय। अशोक धाम में सर घटना घटी है, क्या कहेंगे? बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जा भी रहा हूँ। और ये घटना मंदिर परिसर के बाहर पोल बिजली के तार गिरने से और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से, संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। एक बार हम लोग जा रहे हैं, उसको देखेंगे। किसकी लापरवाही है, जो भी होगा उसकी जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है और हमने वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था के लिए प्राथमिकता भी हमने कहा कि करें और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। सर 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही ये पीड़ादायक और दुखद है। हमारी 5 बजे सुबह में वहाँ बात हुई है। उस समय तक सारी स्थिति सामान्य थी। एक राहत शिविर हमारे ही द्वारा वहाँ चलाया जाता है। यात्री शेड बनाए तो वहाँ भी पानी, शरबत लोगों को चापाकल के द्वारा और वीडियो कॉलिंग करके हमने देखा, सब सामान्य स्थिति थी। ये 6, साढ़े 6 के बाद की ये घटना है और इस घटना के दर्द को अब कुल स्थानीय लोग ही ज़्यादातर जिनकी मृत्यु हुई है, बहुत दुखद स्थिति है। मैं जा रहा हूँ। पीड़ित परिवार को सहायता निश्चित तौर पर सहायता भी मिलेगा, जो भी राहत हो सकता है पूरी ताकत से सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। तो सुना आपने कि विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। अब अगले मंत्री रामकृपाल यादव का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ कहना है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। सामने एक हादसा हो गया है। भगदड़ की स्थिति रही, क्योंकि सोमवारी भी चल रहा है। 7 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए। किस तरह से? लखीसराय के अशोक धाम में भगदड़ के वजह से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। अत्यंत ही घटना दुखद है और गंभीर है। मैं सबसे पहले उन मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनकी जान चली गई। उनके परिवार को सांत्वना है मेरा। इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार जांच भी करेगी। गंभीर मामला है। जो लोग भी इसके लिए दोषी होंगे, सरकार उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगी। तमाम मामला बड़ा कष्टदायक है। सरकार से मैं आग्रह करता हूं
कि जो मृतक हैं उनको उचित मुआवजा भी देने की कृपा करें। तो सुना आपने कि दोनों ही मंत्री ने इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ कहा। देखिए कि सावन का महीना चल रहा है, हजारों से भी ज्यादा की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग पूजा स्थल पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये तस्वीर देखिए कि जब सुबह सुबह ये घटना घटती है तब लोग जो है वो चौंक जाते हैं। करंट लगने से ये जो पूरा माहौल है वो बिगड़ता है और करंट लगने से यहाँ तक का जो सफर है या फिर ये कह लीजिए कि ये जो घटना है वो किस तरीके से बीतता गया, किसी को कानो कान इसकी खबर भी नहीं पड़ी। और जब इस पूरे मामले को लेकर के मौत की पुष्टि की गई तब बिहार सरकार के मंत्री का क्या कुछ कहना था ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत